दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। इस कहानी का शीर्षक है कभी माँ भी जवान थी। बेटा माँ के पास 4 महीने से नहीं गया था। वो काम में बहुत व्यस्त था। उसकी पत्नी ने भी पति से नहीं कहा कि बुढ़िया को एक बार देख आओ। क्यों कहती? बुढ़िया उसकी माँ थोड़ी ना लगती थी। एक बेटा, एक बहू, शायद पोता भी। इतने लोगों के होते हुए भी बुढ़िया अकेली थी। वो पढ़ी लिखी थी। वो गोरखपुर में कभी सरकारी डॉक्टर हुआ करती थी। फिर महानगर चली आई बेटे को पढ़ाने, उसके अच्छे भविष्य बनाने के लिए। ग्रेटर नोएडा में उसने मकान खरीदा। वहीं रहती अकेली। वो डॉक्टर आंटी के रूप में जानी जाती थी अपने मोहल्ले में। बेटा पास में ही था, गाज़ियाबाद में। कितनी दूरी ही है ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में। लोग रोज़ ग्रेटर नोएडा से गाज़ियाबाद जाते हैं काम से, गाज़ियाबाद से ग्रेटर नोएडा आते हैं काम से। लोग काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। डॉक्टर आंटी अब बूढ़ी हो चुकी थी। बुढ़िया अब काम नहीं करती थी। कितने दिन काम करती? बेटा शादी के बाद वहीं गाज़ियाबाद में पत्नी के साथ अलग रहने लगा। बुढ़िया ग्रेटर नोएडा के घर में अकेली रह गई थी। पति पहले चला गया था। एक को पहले जाना ही होता है। जो जवानी में मर नहीं जाएगा वो बुढ़िया या बुढ़ा ही कहलाएगा। बुढ़े के नाम नहीं होते, उनके पास बस यादें होती हैं, उपेक्षा होती है, तन्हाई होती है और गुमनाम मौत होती है। बेटा 4 महीने से माँ को फ़ोन भी नहीं कर पाया था। वो काम में व्यस्त था। काम में माँ की उसे याद नहीं आई या आई होगी। 4 महीने बाद बेटे को लगा कि बुढ़िया से मिल आऊँ। तो पता तो कर रहा हूँ कि कहीं मर मरा तो नहीं गई। 4 महीने बाद बेटा माँ से मिलने नहीं आया था। 4 महीने बाद बेटा माँ से मिलने नहीं आया था। वो बुढ़िया को देखने आया था कि वो ज़िंदा है कि चली गई। उसने मकान का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा नहीं खुला। किसी तरह वो भीतर चला गया। वहाँ कमरे में बिस्तर के नीचे बुढ़िया की लाश पड़ी मिली। बहुत बदबू आ रही थी। कीड़े रेंग रहे थे। किसी ज़माने में वो लोगों के शरीर को सड़ने से बचाने वाली डॉक्टर के शरीर में कीड़े। सड़े हुए शरीर को कीड़ों का ही साथ मिलता था। बेटा चीखा दहशत में। माँ मर गई थी इसलिए नहीं, शरीर का हश्र देखकर। आदमी पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर चला जाता है। इतनी ही कहानी है ज़िंदगी की। अगर इतनी ही कहानी है तो फिर इसके लिए इतनी मगजमारी क्यों? किसे जगाने की कोशिश कर रही हूँ मैं? बेटा दहशत में चीख रहा था। तबीयत खराब थी तो फ़ोन कर देती। मैं तो व्यस्त था काम में। बेटे को नहीं पता था कि वो किस पर चीख रहा है, खुद के भविष्य पर या लाश पर रेंगते कीड़ों पर। बेटे को पता नहीं था कि बुढ़िया कब मर गई। 4 महीने पहले आखिरी बार बात हुई थी। मोहल्ले वालों को नहीं पता चला कि बुढ़िया कब मरी। एक दिन सभी को मर जाना होता है। किस किस का हिसाब रखें लोग। बदबू आएगी तो पता चल ही जाएगा। किसी ने कहा कि 20 दिन पहले मर गई थी। कोई लाश एक्सपर्ट होगा बताने वाला। कीड़ों को आकर से पता चल जाता है आदमी कब मरा। पिछले 4 महीने से बुढ़िया के घर में बिजली नहीं थी। बिजली कट गई थी। क्यों? नहीं पता। बुढ़िया घर से एक थैला लेकर निकलती थी। मोमबत्ती खरीदती थी। दुकानदार ने बताया पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन घर की लाइट कट गई थी। कट गई तो कौन ठीक कराता? बुढ़िया से नहीं हो पाया ये सब। पहले हो जाता था जब वो बुढ़िया नहीं थी। जवान लोगों के सब काम हो जाते थे, लेकिन बुढ़ापे में कैसे हो? कौन झंझट को समझे और
जब अपने बेटा ही व्यस्त है तो संसार में कौन खाली होगा किसी बुढ़िया के लिए। बुढ़िया मुक्त हो गई, सभी को मुक्त होना है, एक दिन बेटा भी मुक्त हो जाएगा। बेटे के बेटे को पता है कि बुढ़ापे में आदमी को अकेला छोड़ दिया जाता है। जवान को काम करना होता है, व्यस्त रहना होता है। कल खबर आई एक बुढ़िया की, फिर किसी दिन खबर आएगी किसी बूढ़े की। जो जवानी में नहीं मर जाएगा उसे ये सब सहना होगा। संसार के वह सब जीवन जिनके पास अपने बुज़ुर्ग से मिलने का समय नहीं, क्या कभी समझ पाएंगे इस बात को कि इस तकलीफ़ को आज किसी बुज़ुर्ग माँ की, कल किसी बुज़ुर्ग बेटे की। आज बेटा जवान है, कभी माँ भी जवान थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद।